चला कि तकरीबन पूरे मुल्क में जनगणना के हिसाब से 2024 में जनगणना के हिसाब से मैंने निकाला तकरीबन 17 करोड़ से ज़ायद मुसलमान यहाँ पे रहते हैं। कितने? 17 करोड़। तो बताएं 17 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उनमें से अगर 1 करोड़ मुसलमान ज़कात निकाले, 1 करोड़, ज़्यादा नहीं, 1 करोड़, तो तकरीबन मैंने हिसाब किया तो 1 मिलियन ज़कात निकलती है, ज़कात क्या कम है। तो बताएं 17 करोड़ मुसलमान हैं, अगर 1 करोड़ मुसलमान 1 लाख रुपए के हिसाब से निकालता है तो 1 मिलियन रकम होती है। कितनी होती है? 1 मिलियन। अगर बताएं 1 मिलियन को अगर गरीबों में तकसीम कर दिया जाए तो बता गरीबी बाकी रहेगी? कहीं पे गरीब बाकी नहीं रहेगी। लेकिन खुदा ने इसे तफसील नाम आई। तो याद रखना, आज हमारा दिल ईमान से लबरेज नहीं है, कुल नहीं है, हम बेईमान हो चुके, हमारे इखलास में खुलूस नहीं रहा, ईमानदारी नहीं रही। हर एक घर से तकरीबन अगर ये रमजान के महीने में अगर ज़कात का रकम निकलती होगी है तो हर एक घर से तकरीबन 1000 रुपया से निकलती है। मैंने सिर्फ 1 करोड़ मुसलमान को कहा था, लेकिन हर एक घर से निकलती है ज़कात, फिर भी मुसलमान में कहीं नहीं। वजह क्या है? इसमें 2 आदमी का फॉल्ट है, या तो चंदा लेने वाले में फॉल्ट है, या जिसको ज़कात के रकूम दे रहे हैं उसमें फॉल्ट है। जो आप मांगने के आते हैं आपके दरवाजे में, या तो ज़कात लेने वाले मुसल्लिम जो चंदा वसूल करते हैं उसके अंदर कुछ ईमानदारी में कमी है, या तो हमारे दरवाजे पे जो फुकरा आते हैं उसकी ईमानदारी में कमी है। याद रखें, जब ज़कात का मसला आया था ना हज़रत अब्दुल बिन अज़ीज़, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में ज़कात का पैसा बहुत ज़्यादा आया था, इतना आया था कि मत पूछें। उसके बाद उसको माल गनीमत में रखा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को बुलाया गया और कहा गया कि ये ज़कात मकसूद हुक्म है, हमने फलाने जगह से इकट्ठा करके लाया है, आप इसको गुरबा में तकसीम कर दें। तो पूरे मोहल्ले में घुमा, पूरे शहर में घुमा, एक भी शख्स ज़कात लेने वाला कोई नहीं बचा था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि बता कोई ज़कात देने वाला नहीं बचा? नहीं बचा। तो जो ज़कात दिया उसी को वापस कर दो। तो बताया अगर ये डाटा जो मैं डाला है, अगर 1 मिलियन ज़कात पूरे साल निकाल दिया और अगर पूरे 17 करोड़ लोगों में बांटते हैं तो बताएं कम से कम 1000 जरूर मिलेगा, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम 1000 जरूर मिलेगा। लेकिन याद रखिए ये चंदा लेने वाले और जो हमारे दरवाजे पे फुकरा मसाकीन आते हैं, ये गरीब नहीं होते, उनकी ईमानदारी में कमी होती है, वो सारे के सारे मालदार होते हैं। जो गुरबा मसाकीन आते हैं वो किसी के दरवाजे पे कभी नहीं जाते, उनको पता होता है कि अगर हम दूसरे के दरवाजे पे जाएंगे तो हमारी क्या इज्जत रहेगी। बेशरम होकर किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाता, लेकिन जो बेशरम होते हैं जिनके ईमान डगाडोल होता है, ईमान की मजबूती नहीं होती, ऐसे को हम ज़कात देते हैं। जब ज़कात निकालते हैं तो हमारी ज़कात भी अदा नहीं होती है, ज़कात भी अदा नहीं होती है। और ज़कात का हुक्म जो हम देते हैं और जिस कामों पे वो सर्फ करता है वह सर्फ करना जायज़ भी नहीं होता, इसलिए हमारी ज़कात में बरकतें नहीं है, बरकतें नहीं है। हमारे मुसलमानों में गुरबा और मसाकिन बढ़ती जा रहे हैं, वजह सिर्फ यही है। याद रखिए, खुदा ने कहा कि सबसे पहले ज़कात का हुक्म अपने फौज से बात करें। अगर फौज में कोई गरीब है, गुरबा मसाकिन है, तो आप पहले क्या करें? फौज को दें, उसके बाद किसी और को दें। पहले आप अगर उनको देंगे तो याद रखें 2 चीज का फायदा होगा। कितनी चीज का? 2 चीज का। आपका तो जहां ने इरशाद फरमाया कि
कि अगर गरीब तुम्हारे घर के बगल में पड़ोसी है, अगर वो भूखा सो जाए तो तू रात में खाना खा के सो जाए, वो भी हलाल खाना, पूरे मेहनत करके तूने खाया है, वो या तूने हराम खाना खा कर सोया, और याद रखना पूरी रात अल्लाह खिलाने के बरसती रहेगी। सरकार की आज से आता है, सबसे पहला हक है पहुंच का, ये ज़कात तो तुम पहले उसी को दे। उसके बाद हक है कि पड़ोस के अलावा है, अगर गांव में कोई है तो आप उसे दें। उसके बाद बात आती है मदरसे की। हाँ, लेकिन ऐसे मदरसे को दे जो रुकू इस्तेमाल होता हो पढ़ाई में, ऐसा नहीं आप बहुत से चलते वाले हैं जो खाने पकाने वाला मदरसा खोल नहीं है, पूरे साल चंदा करते रहते हैं और उस पैसे को अपने जेब में रखते रहते हैं। वो मामला करोड़पति होते हैं, लेकिन उसे खैरत तक नहीं आती, खैरत तक नहीं आती। हमारे भेष में आते हैं, एक आलिमों के भेष में आते हैं, लेकिन चंदा चोर होते हैं। आपकी नजर में अगर ऐसा मदरसा है जब वाकई ये पढ़ाई का दौर दौरा हो, पढ़ाई का उसूल हो, तौर तरीके हो, तो आप ये ज़कात का पैसा बना दें। इस चीज़ का ख्याल रखें। याद रखें, पूरे साल अगर 1 मिलियन रकम लोगों में तकसीम कर दिया जाए तो हम ये दावे के साथ कहते हैं, दावे के साथ कि पूरे हिंदुस्तान में गरीबी कहीं नहीं रहेगी, एक भी शख्स गरीब नहीं रहेगा। उसके बाद ये जो चंदा लेने वाला आते हैं डोनेशन, सरकार हमसे डोनेशन देगी। अगर ये सही इस्तेमाल करते रहेगा तो अरे सही इस्तेमाल कैसे होगा, ये आपको ऊपर है, आपके जिम्मे है। आप ऐसे कोई रकम दें जो आपको पता हो कि ये वाकई ये रकम मदरसे में खर्च करता है, वाकई ये रकम गुरबा को दे रहे हैं, ये तहकीक करके दें आप। क्योंकि हमने बहुत सारा ऐसे फरौड भी देखे कि फरौड गिरी करके गैर मुस्लिम भी ज़कात का पैसा लेते हैं। तो आप ऐसे गुनाह में अगर कोई मिस्कीन आपके दरवाजे पर आएगा, पहले आप जांच करें, क्योंकि याद रखें ये साजिशें चल रही है, अमीर के पैसे से अमीर को बदनाम किया जा रहा है और अमीर के ऊपर तानाशाही के तौर पर बैठा जा रहा है। इसलिए आपने जो ज़कात का रुकून है ना, ऐसे वैसे बना दें, वरना आपके ज़कात का अदा नहीं होती। उसके बाद मैंने ज़कात के जो रुकून है, किन पैसों में ज़कात वाजिब है, मैंने उसका डाटा बनाया, उसके बाद देखा कि हौलाने हौल यानी पूरे साल खाने के बाद जो बच जाए उसकी ज़कात, या ज़रूरत के साथ कोई गाड़ी हो, मकान हो या खेत खलिहान हो तो उस पर ज़कात है। कैसे? अगर आपकी ज़रूरत की गाड़ी है जिसे आप काम करते हैं तो उसमें तो ज़कात नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा को गाड़ी है, आपके घर में 2 गाड़ी है, एक से ज़रूरत पूरी होती है, एक अभी रहती है, तो उस पर ज़कात है गाड़ी की। इसी तरह आपने पूरे साल खाया, खाने के बाद जो पैसा बच गया उस पर ज़कात है। या इसी तरह आपके पास कोई दूसरा मकान है, एक वो जिसमें आप रहते हैं, लेकिन एक वो और मकान है जिसमें आप रहते नहीं हैं, तो उस मकान पे ज़कात है, आप दें। अब रही बात कि ज़कात अदा कितना करेंगे, तो उस पर ज़कात का अगर सोना चांदी है तो तौला को आप समझते नहीं होंगे, तो मैं तौला का हिसाब ग्राम से किया और भरी से, तो एक भरी का तकरीबन 10 ग्राम होगा। एक भरी का 10 ग्राम होता है और एक तोला का कुछ नहीं होता, 10 ग्राम। तो यहाँ पे जो ज़कात का जो मसला है, ज़कात का मसला ये है कि कितना देना है। अगर चांदी है तो 52.5 तोला, 52.5 तोला है। उसके बाद ग्राम कितना आएगा, तो ग्राम आएगा
612 ग्राम है और 0.36, 612 ग्राम। अब इसकी कीमत कितनी होगी? 1 ग्राम का हमने पता लगाया था। 1 ग्राम का पैसा जो होता है तकरीबन 101 रुपये और कुछ पॉइंट है, 101 रुपये 1 ग्राम। ये चांदी का मैं कह रहा हूं। अगर 10 ग्राम का लेते हैं तो आ जाता है आपका, 10 ग्राम का लेते तो आएगा 1011 रुपये। ये 10 ग्राम का है। इसी तरह हमने काउंट किया, तकरीबन 612 ग्राम का काउंट किया, तो उसकी कीमत जो आज के दौर में होती है वो होती है तकरीबन आपका 63,000 रुपये। कितने? 63,000 रुपये। और शफिया से जो बात नवाजी हुई है, वहां से जो फतवा मंगाया गया उसमें 62,000 रुपये। अगर आपके पास 62,000 रुपये के अलावा अगर आपके पास रकूम है, जेवरात है, तो आप पे ज़कात है। 65 तक आपको चुकाना है, उधर आप है 65 पर 66-67 लाख है, तो आप पे ज़कात है, तो आप ऐसे पैसे में ज़कात है। ये चांदी का हो जाए। लेकिन अगर सोने का हिसाब लगाया जाए तो सोने की रकूम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तकरीबन 1 ग्राम का 8,000 रुपया, 8600 रुपया आता है 1 ग्राम का। अगर उसी का काउंट करते हैं तकरीबन 7 लाख रुपया होता है। कितने होता है? 7 लाख रुपया। तो सोना तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर चांदी उतने मांग में सोना किसी के पास अगर होगा भी होगा तो आप उस हिसाब से हिसाब लगा दें। अगर आपके पास 87 ग्राम और 48 पॉइंट अगर आपके पास सोना है, याद रखें इस सोने पे इससे अगर ज्यादा होगा तो आपका ज़कात है। अगर इतना इसमें नहीं है, अगर 47 ग्राम 48 पॉइंट आपके पास सोना है तो आपके ज़कात नहीं है। अगर उससे ज्यादा है तो आपके ज़कात है, आप क्या करें। उसके बाद इस ज़कात का जो हुक्म है, तकरीबन आप ऐसे शख्स को दें तो गुरबा मसाकिन का है, या आपके आस पड़ोस में जो गरीब है आप उसको ये ज़कात दें। ऐसा नहीं औरों में तकसीम कर दें, ये ज़कात आप उसी की है। उसके बाद ये भरी का जो बोल है ना, भरी कितना होना चाहिए? भरी में सुना 1 ग्राम का 10 ग्राम का 1 भरी कहते हैं, 10 ग्राम का 1 भरी कहते हैं। तो उसी से आप गुना कर लें, तकरीबन 61 भरी, 61 भरी 7 ग्राम और 75 पौंड, ये इतना आता है। तो आपके पास है, इसके अलावा आपके पास है चांदी में, तो आप पे ज़कात वाजिब है। आप क्या करें? अगर ज़कात आप ना देते तो आप गुनहगार होंगे। और ज़कात का हक उसी को है लेने का जो हमारे गुरबा मसाकीन हैं, और उनके दरवाजे पे आपको जाना खुद लेके जाना, ताकि आप ऐसे दें दे करके चर्चा ना करें कि हमने ज़कात दिया आपको है, बल्कि इस तरह दें आपका जो जहान के हाथ से मुबारक है, तो अगर दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर ना हो। ये ज़कात मकबूल है आपके नज़दीक, ये ज़कात मकबूल है। और जो लोग आज चर्चा करते हैं कि हमने फलाने को इतना ज़कात दिया है, इतना ज़कात दिया है, याद रखें गुरबा पे आप एहसान करके एहसान फरामोश आप ना करें, वरना याद रखें गरीब की बददुआ बड़ी जल्दी लगती है, उनकी आहटें भी लग जाती है। अगर वो आह भी क्या तो आपको लग जाएगा। इसलिए ये ज़कात की जो हुकूम है अपने हाथों से आप दिया करें। इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है इन चीज़ों का आप बगौर मुलाहिज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे छूट गया था, तकरीबन सोना का
अब सोना हरीस में एतबार नहीं, सोना में भरी का एतबार आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि 1 ग्राम का इतनी कीमत है, तो पता है भरी कितनी कीमत होती है। तो हमने सोना में भरी का एतबार नहीं किया और इसको पौंड में नहीं किया, बल्कि ग्राम के एतबार से हमने उसको जोड़ा, उसको बताया। तकरीबन अगर सोना में 7 लाख रुपये, अगर 7 लाख रुपये से ज्यादा अगर आपके पास पैसा हो तो आप ऐसे रुकू का ज़कात दें। अब रही बात पैसे, किसी का पैसा बैंक में रहता है, किसी का पैसा घर में रहता है, तो कितना पैसा रहने के बाद आप पे ज़कात है। तो याद रखें 65,000 रुपया अगर आपके पास है तो ज़कात नहीं है, पैसे से उधर जाएंगे तो उस पैसे की भी ज़कात है। तो इसको आप अच्छी तरह से काउंटिंग कर लें और उसके बाद देना कैसे, कितना देना। तो हर चीज में आपको देनी पड़ती है और ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन ज़कात का जब मामला है ना, तो रब ने फरमाया कि ज्यादा नहीं, आका जहान के हाथ से मुबारक है कि 40वां हिस्सा देना। कितने? 40वां हिस्सा। अपने पैसे को 40 हिस्से में तकसीम करें, 40 हिस्से में तकसीम करके एक हिस्सा दें, ये रब का। उसके बाद कहा कि 40वां हिस्सा आपने ज़कात दिया, ये मत सोचना कि आपके पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज़कात का एक माने ये भी है नशो-नुमा। नशो-नुमा कहते हैं बढ़ने, तो आप ज़कात देते तो ज़कात आपकी बढ़ती है, खत्म नहीं होती। जैसे 100 रुपये में आपको 2.5 रुपये देना, कितना छूट है आपको? 2.5 रुपये देना। 1000 रुपया तो 250 रुपया, इसे द्वार सकते, सॉरी 10,000 में 250 रुपया, 10,000 में 250, तो बताएं 10,000 में आपको इतना छूट मिल रहा है, 40वां हिस्सा। तो आप दे रहे इस तरह 40 में इसको तकसीम करना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, उसको 40 से तकसीम करें, एक हिस्सा ज़कात निकाल। इसी तरह अगर आपके पास चांदी में से 1 भरी आपके पास चांदी है, तो आप उससे ज़्यादा निकालें, जो ज़्यादा निकालें, ये बेहतर तरीका है निकालने का। बस इन बातों के साथ